दोस्तों आज का मेरा वीडियो टेबल 7 जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 लाइफ सेफ्टी सेक्शन में है। टेबल 7 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन के बारे में बात करता है। तो इस पे मैंने एक सीरीज बनाई है और ये पार्ट 1 में है, जिसमें हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कवर करेंगे। और फायर सेफ्टी अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम टेबल 7 को ही रेफर करते हैं। हम सब फायर सेफ्टी प्रोफेशनल जो है इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। चाहे हमें किसी भी बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम डिजाइन करना हो, रिव्यू करना हो, ऑडिट करना हो, तो हम टेबल 7 को रेफर करते हैं। तो ये पार्ट 1 सीरीज में मैंने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कवर किया है। तो आइए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके मैं इस तरह से आपके सामने लाया हूं कि ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। तो टेबल 7 आपको इस तरह से दिखेंगे और इसमें जो मैं प्रॉब्लम फेस करता था, इसमें जो नोट जो दिए हुए हैं जिसको रेफर करने के लिए बोलता है, और नोट टेबल जो कि काफी बड़ा है, 2-3 पेज में टेबल है, उसके बाद ये नोट आता है, तो बार बार मुझे स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले जाना और उसके बाद उसको रिलेट करना तो काफी मुश्किल होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही जितने भी नोट हैं उसको यहाँ पे सामने रखा जाए ताकि हम इजीली इसको रिलेट कर पाए। तो टेबल 7 आपको इस तरह से दिखेंगे। आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर है, बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है। जो टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में आप देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फर्स्ट एड होज रील, वेटराइजर, डॉन कमर, यार्ड हाइडेंट, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम। इसको सी नोट 1 बोला जा रहा है। तो सी नोट 1 में आप देखेंगे कि इसमें टॉक बैक कवर होता है, और टॉकबैक के अलावा इसमें पीए सिस्टम का एडिशनल रिक्वायरमेंट भी मेंशन किया जाता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसमें आप नोट 2 में जाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि पार्किंग एरिया में ऐसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपका इलेक्ट्रिकल रूम्स हैं, केबिन्स हैं और कोई एरिया है पार्किंग में जो कि सर्विसेज के लिए है, तो उसमें स्मोक डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट है। फिर वाटर सप्लाई में हम आ जाते हैं जो कि लीटर के यूनिट में है। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक कैपेसिटी की बात की गई है। और एक चीज आप देखेंगे, आप हेडिंग जब देख रहे हैं तो इसमें कंबाइंड कैपेसिटी फॉर वेट राइजर, यार्ड हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, मतलब जितने भी आपके फायर फाइटिंग वाले अरेंजमेंट है, फिक्स फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट जो है, चाहे वो हाइड्रेंट हो, स्प्रिंकलर हो, यार्ड हाइड्रेंट हो, इन सब के लिए अंडरग्राउंड वाटर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन होता है। साथ साथ इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें टेरेस टैंक की बात की गई है ओवर रिस्पेक्टिव टावर। रिस्पेक्टिव टावर, अगर किसी किसी बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि 2-3 टावर होते हैं, तो हर एक टावर के ऊपर में टेरेस टैंक होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है पंप कैपेसिटी का, जो कि लीटर पर मिनट में दिया गया है। तो इसमें पंप नियर अंडरग्राउंड टैंक उसकी बात की गई है। और इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर की, वो होती है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमोटेस्ट लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए 3.5 kg का प्रेशर। और टेरिस टैंक में टेरिस पंप की अरेंजमेंट की बात की गई है। और जब टेरिस पंप की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी जो मिनिमम प्रेशर आपको टेरिस लेवल पे चाहिए वो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो पहली ऑक्यूपेंसी जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप देखेंगे सब ग्रुप जो है A1 में लॉजिंग एंड रूमिंग हाउसेस आते हैं। और इसमें इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि सी नोट 3 है। नोट 3 का मतलब अगर आप इसमें रेफर करेंगे तो नोट 3 में ये बताता है कि A1 का कोई भी बिल्डिंग मोर देन 15 मीटर हाइट का नहीं होगा, लेस देन 15 मीटर हाइट का ही होगा। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इंस, क्लब, मोटेल, गेस्ट हाउस। अगर आप बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे फायर सेफ्टी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें आपको बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तब A1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट वाला जो है अप टू 15 रूम, सेकेंड वाला 15 to 30 रूम, एंड थर्ड वन जो है वो मोर देन 30 रूम की बात की गई है। तो हम एक तरह से कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 15 रूम, अप टू 15 रूम में आपको फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है। 15 to 30 रूम वाले बिल्डिंग में भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है। मोर देन 30 रूम में भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है। जबकि होज रील में आप जब जाएंगे तो अप टू 15 रूम्स में आपको होज रील की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 15 to 30 रूम में आपको रिक्वायर्ड है होज रील। मोर देन 30 रूम वाले बिल्डिंग में भी आपको रिक्वायर्ड है।
वेट राइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तीनों में, और डॉन कमर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तीनों में, चाहे वो अप टू 15 रूम हो या 15 to 30 रूम हो या मोर देन 30 रूम हो, तो डॉन कमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यार्ड हाइडेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में रिक्वायर्ड तो है, लेकिन सी नोट 4 लिखा हुआ है। नोट 4 में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वहां पे रिक्वायर है जहां पे बेसमेंट एरिया मोर देन 200 स्क्वायर मीटर है, वहां पे स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, जिसमें कि आप टॉकबैक की बात करते हैं, तो टॉकबैक आपको अप टू 15 रूम में नहीं रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड। मोर देन 15 एंड अप टू 30 रूम्स में आपको नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन मोर देन 30 रूम्स में आपको रिक्वायर्ड है टॉकबैक की। साथ साथ पीए सिस्टम की जब आप बात करेंगे, तो अगर कार पार्किंग एरिया मोर देन 300 स्क्वायर मीटर है तो आपको पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है। तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसमें आप नोट 2 में जाएंगे तो अगर पार्किंग एरिया, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि पार्किंग एरिया में स्मोक डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब डिटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर वहां पे कोई भी सर्विसेज वाले रूम है, जैसे इलेक्ट्रिकल रूम, केबिन या अदर एरिया है, तो उसमें स्मोक डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज तीनों पार्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वाटर सप्लाई में आ जाते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी में भी नहीं है, इन तीनों में से किसी में भी नहीं है। लेकिन टेरिस टैंक की अगर बात करेंगे तो 5000 दिखा रहा है अप टू 15 रूम में, तो 5000 जो है वो उसमें है जिसमें कि बेसमेंट में पार्किंग एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है। नोट 5 को रेफर कर रहा है, तो नोट 5 में यही लिखा हुआ है कि अगर बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो उस केस में आपको 5000 वाटर कैपेसिटी, 5000 लीटर की कैपेसिटी की वाटर टैंक आपको टेरेस पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब मोर देन 15 एंड अप टू 30 रूम वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो 5000 और ब्रैकेट में और 5000 दिया गया है, इसका मतलब एडिशनल 5000 आपको और रिक्वायर्ड है, मतलब टोटल 10000 की रिक्वायरमेंट है। और ये एडिशनल वैल्यू इसलिए है क्योंकि बेसमेंट का एरिया और 200 स्क्वायर मीटर एक्सीड कर रहा है, तो आपको ये ब्रैकेट वाले को ऐड करना है अगर बेसमेंट का एरिया जैसे जैसे एक्सीड करेगा 200 स्क्वायर मीटर पे। अब मोर देन 30 रूम वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो 10,000 प्लस 5,000 और विद कंडीशन वही है नोट 6। पंप, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक है नहीं तो वहां पे पंप रूम की जरूरत नहीं है, वहां पे पंप होंगे नहीं। टेरेस लेवल पे आपको पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू 15 रूम में, और मोर देन 15 to 30 रूम्स अगर है तो उस केस में आपको 450 एलपीएम और ब्रैकेट में फिर 450 एलपीएम दिया गया है। अगर आपका नोट 6 फुलफिल कर रहा है तो आपको 900 एलपीएम का टेरिस पंप लगाना पड़ेगा। सेम चीज जो है मोर देन 30 रूम्स में भी है। अब चलते हैं हम A2 में देखते हैं। A2 में क्या है, जो सब ग्रुप है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, उसमें ग्रुप ए ऑक्यूपेंसी में A2 में आता है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, और इसमें भी कंडीशन वही है कि ये बिल्डिंग भी 15 मीटर से एबव नहीं होता है, इसीलिए सी नोट 3 लिया गया है। और साथ साथ आप रिक्वायरमेंट में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे तो सब में एनआर लिखा हुआ है, एनआर मतलब नोट रिक्वायर्ड है। तो इसमें कोई भी सिस्टम आपको रिक्वायर्ड नहीं है अगर 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग है तो। अब हम A3 में आते हैं। A3 और A4 हम एक साथ कवर कर रहे हैं। तो A3 में डॉर्मेटरीज आते हैं, जिसमें हॉस्टल्स, डॉर्मेटरीज, मिलिट्री बैरक्स आते हैं। A4 में अपार्टमेंट हाउस है, अपार्टमेंट्स जो हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं, मैंसन, चॉल्स। अब इसको डिवाइड किया गया है अगेन लेस देन 15 मीटर इन हाइट। अगर बिल्डिंग 15 मीटर से लेस हाइट की है तो उस केस में आपको एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज ड्रिल भी रिक्वायर्ड है, वेटराइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉन कवर की भी नोट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइडेंट भी नोट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम अगेन विथ सी नोट 4। नोट 4 में क्या था, बेसमेंट एरिया अगर 200 स्क्वायर मीटर एक्सीड करता है तो उस केस में रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नोट रिक्वायर्ड है। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम टॉकबैक नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट बनेगी अगर 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर बेसमेंट है तो। फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन एंड अलार्म सिस्टम नोट रिक्वायर्ड है। वाटर सप्लाई में अंडरग्राउंड में टैंक में मतलब अंडरग्राउंड टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टेरिस टैंक पे अगेन 5000 है,
और ब्रैकेट में फिर 5000 है, मतलब अगर बेसमेंट एरिया 200 से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो उसको एडिशनल वाटर कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। तो 5000 या फिर 10,000 की रिक्वायरमेंट होगी। और पंप सेक्शन में अगर हम आते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक है नहीं तो मेन पंप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और टेरिस टैंक पे आपको 450 LPM या फिर 900 LPM का पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट जो है इसका वो है 15 मीटर एंड एबव। 15 मीटर एंड एबव में 15 मीटर एंड एबव बट नॉट एक्सीडिंग 35 मीटर, मतलब 15 से 35 मीटर के बिल्डिंग की हाइट अगर है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, बट कंडीशन वही है बेसमेंट वाला, जो 200 स्क्वायर मीटर से एबव की एक्सीड अगर कर रहा है तो उस केस में। और उसके बाद मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में आप जाएंगे तो रिक्वायर्ड दिखा रहा है, तो रिक्वायर्ड टॉकबैक की रिक्वायरमेंट तो है 15 मीटर से अबव जितने भी बिल्डिंग है उसमें रिक्वायर्ड तो है, लेकिन अगर आप नोट 8 को जो रिफर कर रहा है उसमें क्या बोल रहा है, 15 मीटर एबव में आपको टॉकबैक चाहिए, लेकिन पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट 24 एंड से एबव वाले बिल्डिंग में होती है। और ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। और अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी इसमें भी नहीं चाहिए, अंडरग्राउंड टैंक की रिक्वायरमेंट है नहीं। टेरिस टैंक पे आपको 25,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। पंप हाउस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेन पंप है नहीं। 900 LPM का आपको टेरिस पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब 35 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 45 मीटर, मतलब 35 से ऊपर और 45 से नीचे की बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में नोट 4 एंड 9 की को रेफर किया गया है यहाँ पे। तो नोट 4 हम जानते हैं कि बेसमेंट एरिया अगर एक्सीड कर रहा है 200 स्क्वायर मीटर से तो उस केस में रिक्वायर्ड है। दूसरा 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है स्प्रिंकलर सेल बी फैड वाटर फ्रॉम बोथ अंडरग्राउंड एंड टेरिस स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक। तो इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम जो होगा उसका राइजर टेरिस टैंक से भी कनेक्टेड होगा। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम इसमें रिक्वायर्ड है विद पीए सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 75,000 लीटर होनी चाहिए, टेरिस टैंक की कैपेसिटी 5,000 लीटर होनी चाहिए। और पंप की रिक्वायरमेंट में देखेंगे कि आप सी नोट 10 दिया गया है, 10 में जब आप जाएंगे तो इसमें बता रहा है कि एक सेट पंप का होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रिक पंप एंड 1 डीजल पंप। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2280 LPM, 2280 LPM का मेन पंप होगा, एक इलेक्ट्रिक और एक स्टैंड बाय। और उसके साथ जॉकी पंप जो स्मॉल कैपेसिटी का होता है वो 180 LPM का आपको एक जॉकी पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम 45 मीटर से एबव एंड 65 मीटर से कम वाले बिल्डिंग में। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी रिक्वायर्ड है, होज रील भी रिक्वायर्ड है, वेट राइजर भी रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में टॉकबैक प्लस पीए सिस्टम दोनों रिक्वायर्ड है। फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। और अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 1,50,000 लीटर होगी और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की होगी। अब पंप में नोट 11 की बात की गई तो नोट 11 में क्या है, 2 इलेक्ट्रिक पंप, मतलब 2 मेन पंप होंगे और 1 स्टैंड बाय पंप होंगे 2280 LPM के, और 2 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180 LPM के होंगे, मतलब 2 जॉकी पंप की बात की गई है। और टेरिस पंप आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अब मोर देन 60 मीटर इन हाइट वाले बिल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें एक्सटिंग्विशर भी चाहिए, होज रील भी चाहिए, वेटराइजर भी चाहिए, डाउन कमर नहीं चाहिए, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, टॉकबैक एंड पीए सिस्टम रिक्वायर्ड है, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 2 लाख लीटर की है और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की है। अब पंप की कैपेसिटी आप देखेंगे तो 12 एंड 13 को रेफर कर रहा है। 12 एंड 13, 12 और 13 में क्या है, आपको 2 इलेक्ट्रिक पंप, 1 डीजल पंप
2850 एलपीएम का 2 इलेक्ट्रिक पंप और मतलब जॉकी पंप जो होंगे 180 एलपीएम के 2 होंगे। और 10 और 11 में जो मैं एडिशनल यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए मैंने स्टार लगा रखा है, और आप टेबल में जाएंगे तो वहां पे भी रेफर कर रहा है नोट 22 एंड 23 को। तो 22 क्या बोलता है, अगर हाइड्रेंट नंबर ऑफ हाइड्रेंट 100 से ज्यादा है तो उसके बाद आपको एडिशनल 1 सेट ऑफ पंप लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम 2 सेट अलाउड है। इन केस मोर देन 1 पंप सेट इंस्टॉलेशन, बोथ पंप सेट सेल बी इंटरकनेक्टेड एट द डिलीवरी हेडर। अगर 2 सेट फायर पंप के हैं तो दोनों डिलीवरी हेडर पे इंटरकनेक्टेड होंगे। अब नोट 23 क्या बोल रहा है, 10 और 11 दोनों 23 को 22 और 23 को रेफर करता है। तो अल्टरनेटिव टू प्रोविजन ऑफ एडिशनल सेट ऑफ पंप, अगर आप किसी वजह से एडिशनल सेट ऑफ पंप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो उस केस में आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक एडिशनल डीजल पंप प्रोवाइड कराएं और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी है उसको डबल कर दें। तो 60 मीटर में नोट 12 और 13 दोनों हमने देख लिया। 13 में नोट 13 में देख लेते हैं एक बार। बिल्डिंग 60 मीटर और एबव इन हाइट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस, यहाँ पे 13 में ये बोल रहा है अगर बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर से ऊपर है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास एक चैलेंज आता है कि अगर हम मतलब पंप नॉर्मल पंप से हम उसको प्रेशराइज करते हैं सिस्टम को, तो उस केस में हमें टेरिस पे प्रेशर को मीट करने के लिए नीचे प्रेशर काफी ज्यादा रखना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, आप या तो मल्टी स्टेज पंप को कंसीडर कर सकते हैं, मल्टी आउटलेट पंप्स को कंसीडर कर सकते हैं, या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पंप और एनी अदर इक्विवेलेंट अरेंजमेंट। अगर एनी अदर इक्विवेलेंट अरेंजमेंट में आप देखेंगे तो हम जोनिंग का भी प्रोविजन करते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि लो जोन और हाई जोन करके हम फायर पंप को मतलब फायर फाइटिंग सिस्टम वाले लाइन को डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग पंप से हम प्रेशराइज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें जो ग्राउंड लेवल पर प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है, वो प्रेशर को हम कम करने में सक्सेसफुल रहते हैं। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। ये सारे रिक्वायरमेंट A3 एंड A4 दोनों सब ग्रुप के बिल्डिंग जो हैं उसमें ये अप्लाई होता है। अब A5 में आ जाते हैं जिसमें होटल्स की बात की गई है अप टू 4 स्टार की। तो अब लेस देन 15 मीटर इन हाइट वाले होटल में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो फ्लोर एरिया नॉट एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर ऑन एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर का एरिया 300 से स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो। तो उसमें आप देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कवर भी नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है। स्प्रिंकलर सिस्टम अगेन अगर 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की बेसमेंट है तो उस केस में रिक्वायर्ड है। टॉकबैक की रिक्वायरमेंट है, अगर बेसमेंट 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आपको पीए की भी रिक्वायरमेंट होगी। फायर ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड टैंक की रिक्वायरमेंट है नहीं। टेरिस टैंक पे आपको 5000 प्लस अगर 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एडिशनल वैल्यू आ रहा है उसका पार्किंग एरिया का, तो आपको 5000 लीटर एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, मतलब 10,000 लीटर वाटर कैपेसिटी का टेरिस टैंक होगा। पंप की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, और जो टेरिस लेवल पे है 450 या 900 एलपीएम का आपको टेरिस पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट जो आप देखेंगे इसका, तो उसमें लेस देन 15 मीटर इन हाइट में, तो दूसरा पार्ट है 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर बट 1000 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। अगर उस बिल्डिंग का कोई भी फ्लोर एरिया 300 से ज्यादा और 1000 से कम है तो उस केस में आपको फिर फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड होज रील रिक्वायर्ड है। वेटराइजर की रिक्वायरमेंट है लेकिन नोट 7 के साथ। अगर बिल्डिंग मोर देन 2 स्टोरी है, जैसे ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी है, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है वेटराइजर। डाउन कमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यार्ड हाइड्रेंट की नोट रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, अगेन बेसमेंट वाला कंडीशन के साथ 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर अगर है तो। टॉकबैक की रिक्वायरमेंट है। पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट तभी है अगर बेसमेंट का एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। फायर अलार्म सिस्टम और डिटेक्शन सिस्टम इसकी रिक्वायरमेंट है। और अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 10,000 फॉर एवरी 500 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 50,000। मतलब 50,000 लीटर तो होगा ही होगा अगर
500 स्क्वायर मीटर प्लस होते जा रहा है एरिया, तो आप उस केस में 10,000 एडिशनल कैपेसिटी उसमें ऐड करेंगे। और टेरिस टैंक पे 10,000, और अगर बेसमेंट का एरिया भी एक्सीड कर रहा है 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा तो आपको 5,000 और ऐड करना पड़ेगा। पंप की कैपेसिटी सी नोट 14 बताया गया है, तो 14 के केस में आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल इंजन पंप होगा जिसकी कैपेसिटी 1620 एलपीएम की होगी, और 1 जॉकी पंप 180 एलपीएम की होगी। और साथ साथ नोट 22 एंड 23 भी है जो बताता है कि अगर हाइड्रेंट का नंबर 100 से ऊपर है तो उस केस में आपको एडिशनल सेट ऑफ पंप प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम 2 सेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोनों का डिलीवरी हेडर कनेक्टेड होगा। 23 ये बताता है कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपके पास ये है कि आप अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी को डबल कर दें और साथ साथ डीजल इंजन एक एडिशनल प्रोवाइड कर दें। टेरिस पंप में आपको 450 एलपीएम या फिर 900 एलपीएम की रिक्वायरमेंट होगी। अब थर्ड वाला जो है लेस देन 15 मीटर इन हाइट वाले होटल में, उसमें ये है कि अगर एक्सीड कर रहा है एरिया 1000 स्क्वायर मीटर को, तो उस केस में आपके पास एक्सटिंग्विशर भी रिक्वायर्ड है, होज रील भी रिक्वायर्ड है, वेटराइजर भी रिक्वायर्ड है, डाउन कमर भी रिक्वायर्ड, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म सिस्टम। इसमें आपको फायर टॉकबैक के साथ साथ आपको टॉकबैक एमसीपी प्लस ये पीएस सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। अब ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम में आपको फिर रिक्वायर्ड है 10,000 वाटर कैपेसिटी, सॉरी 1 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी अंडरग्राउंड टैंक की होनी चाहिए। सी नोट 15 भी बताया गया है कि रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग विथ मोर देन 1 स्टोरी। अगर मोर देन 1 स्टोरी बिल्डिंग है तो उस केस में आपको नोट 15 अप्लाई होता है। और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 होनी चाहिए। नोट 4 आप देख रहे हैं कि अगर बेसमेंट वही 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो 10,000 की रिक्वायरमेंट है। और पंप की कैपेसिटी 15 एंड 14 को रेफर कर रहा है। 15 और 14 में क्या है, 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल पंप 1620 एलपीएम का, और 1 जॉकी पंप 180 एलपीएम का। फिर सेक्शन नोट 22 एंड 23 भी अप्लाई हो जाएगा, ओवर 100 हाइड्रेंट वाला एडिशनल रिक्वायरमेंट। 15 में क्या है, ये भी 15 में ये है कि अगर मोर देन 1 स्टोरी है, मतलब ग्राउंड प्लस अगर कोई भी स्टोरी है तो उस केस में इसकी रिक्वायरमेंट है। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, इसमें एमसीपी टॉकबैक की बात की गई है, और पीए सिस्टम जहां जहां रिक्वायर्ड है मैं आपको बताते चल रहा हूं। इसका दूसरा पार्ट A5 का ही दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या है, होटल्स अप टू 4 स्टार ही है, लेकिन इसमें क्या है 15 मीटर एंड एबव की बात की गई है, बट नॉट एक्सीडिंग 30 मीटर। तो उस केस में आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर भी रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड होज रील भी रिक्वायर्ड है, वेटराइजर भी रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नोट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, टॉकबैक एंड एमसीपी रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। 1,50,000 की अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए, 20,000 आपको ओवर टेरिस टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। और पंप की रिक्वायरमेंट के लिए नोट 11 को रेफर कर रहा है। तो नोट 11 में क्या है, आपको 2 इलेक्ट्रिक 1 डीजल 2280 एलपीएम मतलब 2280 एलपीएम का होना चाहिए, और 2 जॉकी पंप 2 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180 एलपीएम का होना चाहिए। अगेन नोट 22 एंड 23 जिसमें ओवर 100 हाइड्रेंट की बात की गई थी, एडिशनल पंप सेट की रिक्वायरमेंट, या फिर फायर इंजन एडिशनल फायर इंजन विद डबलिंग दी वाटर टैंक कैपेसिटी। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। एबव 30 मीटर इन हाइट अगर बिल्डिंग है तो उस केस में सब कुछ सेम रहेगा। वाटर टैंक की कैपेसिटी आपको 2 लाख हो जाएगी, और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 20,000 ही रहेगी। सी नोट 1 सेम कैपेसिटी का पंप इसमें भी लगेगा, टेरिस टैंक नॉट रिक्वायर्ड, टेरिस पंप नॉट रिक्वायर्ड है।
अब A6 में आ जाते हैं। A6 सब ग्रुप जो है उसमें 5 स्टार एंड एबव होटल फॉल करता है। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज ड्रिल रिक्वायर्ड है, वेट राइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कवर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, टॉकबैक MCP प्लस PA रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 2 लाख लीटर होगी, 20,000 ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी होगी, और नोट 12 को रेफर किया गया है यहाँ पे पंप की कैपेसिटी के लिए। तो 12 में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल पंप 2850 LPM 2850 LPM का होना चाहिए, और साथ साथ 2 जॉकी पंप 180 LPM की रिक्वायर्ड है। और नोट 22 एंड 23 को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मोर देन 100 हाइड्रेंट है तो उस केस में एडिशनल पंप सेट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। टेरिस टैंक की टेरिस पे आपको पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने टेबल 7 को सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फायर सेफ इंडिया बाय MK।